students and all the viewers that are watching me. Welcome back to Mansi's Knowledge Hub. Here I am with another video. I hope you all are doing good at your places. So today the topic that we will be learning is maths. As in my previous video I have taught you about science and the chapter was chemical reaction and equations, which was for class 10th specially. ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर करेंगे दैट विल बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एज यू नो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू अलजेब्रा, सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर क्लास 6th 7th 8th का तो है ये. अकॉर्डिंग टू NCERT दिस इज चैप्टर 2 फॉर क्लास 8th एंड ऑल्सो इन क्लास 9 10th इसका बेसिक्स 8 में बन जाता है. वैसे मेनली देखें तो 6th में बन जाता है, लेकिन 8th से कंटिन्यूशन चलती है. 8th में वी विल लर्न अबाउट वन वेरिएबल, इसके बाद इन 9th 10th तब हमारे 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं. सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन एंड आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर NCERT बुक, स्पेशली क्लास 8 स्टूडेंट्स. टेक आउट योर मैथ्स NCERT बुक एंड a rough notebook so that you will be practicing along with me. So let's start today's session. Linear equation in one variable. As the name suggests, if we talk about linear stands for 1. देखो आपको equations होती हैं, यहाँ पर हम जो 1 बात कर रहे हैं एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, देखो क्या होता है, इफ़ यू आर हैविंग द हाइएस्ट पावर of an equation as 1, so that will be linear. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 3x minus 4 ये हमारा एक इक्वेशन है. ओके, लेट्स टेक 4y. ठीक है, इसमें इफ़ यू टॉक अबाउट द डिग्री क्या होती है, डिग्री इज़ मेनली द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, वही उसकी डिग्री होती है. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इसकी भी डिग्री 1 है, और मतलब दोनों की पावर जो है वो 1 ही है. सो दिस विल बी लीनियर इक्वेशन. अगर हम आ जाते हैं, सपोज करो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस 14y² minus 3z. ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी दिस विल बी क्वाड्रेटिक. वाई? बिकॉज the degree of this particular given equation is 2, so this will be quadratic. Just like this, if the degree is 3 of the given equation, let's take 7x minus 2y³ plus 4 is equals to 0. ये मैंने प्रॉपर इक्वेशन लिखी है. ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा था, ये प्रॉपर इक्वेशन है. सो एज यू कैन सी हेयर the power of y is cube, that is the degree of this particular equation is 3, so this will be cubic. You will learn about quadratic equation in class 9th and cubic आपका 10th में ही आता है मेनली. ठीक है, बाकी लीनियर क्वाड्रेटिक इट कीप ऑन गोइंग, आगे आपके हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में भी रहेगा. सो लीनियर का मतलब हो जाता है 1. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगेन हेयर ऑल्सो वेरिएबल इज 1. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 3x minus 4y. दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वाई? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एक्चुअली इक्वेशन इज दिस नाउ इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमारा जो बेटा we are having two different variables x and y, so this is not a linear equation in one variable. But if we take an example like this, 17z minus 2 plus 5z is equals to 0, this is a linear equation in one variable. Because आप देखो if you want to solve, but just remember that जब भी आपको सॉल्व करना है आप हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो सेम वेरिएबल होंगे एंड विथ सेम पावर उनको ही आप सॉल्व कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डजेंट मैटर, उसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स को या फिर डिफरेंट पावर वालों को भी सॉल्व कर लोगे. लेकिन जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है देन यू शुड हैव सेम वेरिएबल एंड दे हैव सेम पावर. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 17z plus 5z minus 2 is equals to 0. We can solve this. This will become 22z minus 2 is equals to 0. ठीक है, so this is again linear equation in one variable. ये हमारा वन वेरिएबल में माना जाएगा क्योंकि इसमें वी आर लेफ्ट विद ओनली z. अब जैसे मैं उसका ये एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो
आपके पास इस तरीके की इक्वेशन हो, जैसे 12x² - 7 + 4x. Now this is not a linear equation in one variable because ये one variable है, but ये देखो ना, इसमें ये quadratic equation बन गई because in this case the degree is 2. I hope you are getting me. So if we want to define linear equation in one variable, what do we say? That equation in which the degree of the equation is 1 and also the variable used is also 1, then that particular equation is linear equation in one variable. ठीक है, डिग्री एंड वेरिएबल दोनों ही 1 है, so that is linear equation in one variable. After that, just as we can transpose the constants from left hand side to right hand side, similarly we can transpose the variable also. For example, 17x + 4 is equals to 2x - 3. We have a question like this. Now we want to solve it to find the value of x. Always whenever the question is like this, solve for the equation या solve for x, तो you have to find the value of x only. देखो आप कैसे करेंगे, 17x को यहीं रखते हैं. Let's bring 2x from RHS to LHS. जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम 17x - 2x is equals to, now -3 will remain as it is and this +4 will be transposed to right hand side, so it will become -4. I hope you all know that during transposition, whenever we take a number from LHS to RHS, then its signs gets changed. अगर प्लस है LHS में तो RHS में माइनस हो जाएगा, एंड सिमिलरली हम RHS से LHS में ला रहे हैं तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा. अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन. दिस इज ट्रांसपोजिशन. अभी वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, उसमें आपको और क्लियर होगा कि कैसे होता है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो 17x - 2x सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट देम. इट विल बी 15x प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर नंबर का, दैट्स वाई 15x, एंड इट विल बिकम -7, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का, या फिर बिगर नंबर देखेंगे तो वो भी -4 ही है. नाउ वैल्यू ऑफ x विल बी -7 अपॉन 15. दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, बिकॉज इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते. आई होप यू ऑल गेट दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1 ऑफ द NCERT. मैं ये सिर्फ NCERT के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, लेकिन बाकी बच्चों के बुक में भी सिमिलर क्वेश्चंस ही मिलेंगे. कंसेप्ट इज सेम, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के डिजिट्स चेंज कर देते हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज x - 2 इज इक्वल्स टू 7. सो वी वांट टू सॉल्व दिस. अब देखो इसमें हम अगेन ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस करेंगे. देखो जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल वाली टर्म होती है वी कीप इट टू दी LHS. ठीक है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. अगर RHS में कोई हमारी वेरिएबल टर्म है वी ब्रिंग इट टू LHS. उसके बाद जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको हम ले जाते हैं RHS में. सो सिमिलरली हम यही करेंगे ट्रांसपोजिशन. सो x विल बी इक्वल टू 7 + 2, ये -2 उधर जाके +2, साइन गॉट चेंज, सो द वैल्यू ऑफ x इज 9. ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वही कराऊंगी. रेस्ट यू ऑल विल प्रैक्टिस, एंड फिर भी आपको कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी, आई विल श्योरली सॉल्व इट एंड आई विल टेल यू द आंसर्स. ठीक है, पूरे सॉल्यूशंस बता दूंगी. अब हम एक फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 2.1 का. तो इसमें क्या दे रखा है, 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7. अगेन सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाइड. अब देखो यहाँ पर चाहे फ्रैक्शन आ गई है बट नथिंग विल चेंज. जैसे हमने ऊपर नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल मतलब होल नंबर्स को किया था, सिमिलरली हम ये फ्रैक्शन वाले को भी करेंगे. यहाँ पर द फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, इसको हम उधर ले जाएंगे एंड इट इज़ ओनली द कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. सो वी विल की ब्रिंग दिस टू RHS. तो क्या बन जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू 17/7 - 3/7. अब देखो ये आप लोगों के लिए इजी हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक टर्म्स है, ये लाइक फ्रैक्शंस है. ठीक है, अगर ये अनलाइक फ्रैक्शंस होती तो पहले आपको इनको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता,
वो कैसे करते हैं, आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ठीक है। एंड आई होप आपको नॉर्मल फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आती होगी। हम डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते, वी कीप डिनोमिनेटर एज इट इज़ एंड न्यूमरेटर में वी परफॉर्म द ऑपरेशन। सो इट विल बी 17 माइनस 3 होल अपॉन में 7 विल रिमेन एज इट इज़। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, it will be 14 upon 7. Now you can simplify it according to divisibility rule. 7 1s are 7, 7 2s are 14. So the answer for x will be equal to 2. Okay, I'm giving you a view. You can just copy it down or you can take screenshot. Now question number 5 of exercise 2.1. 6x is equals to 12. Now as you can see, इसमें क्या हो रहा है, इसके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, 6 और x के बीच में देयर इज़ नो ऑपरेटर, सो दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज बीइंग डन। तो 6 इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल्स टू 12। इसमें व्हेन वी ट्रांसपोज तो एज 6 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 6 1s are 6, 6 2s are 12। सो द आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 2। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन दैट इज t अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 10। अब इसमें उसका रिवर्स है, यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज बीइंग डिवाइडेड तो उधर जाके मल्टीप्लाई। सो इट विल बिकम t इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, द आंसर विल बी 50। ओके, नाउ द 12th क्वेश्चन, इसमें अनलाइक फ्रैक्शन है, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वी विल बी कीपिंग द वेरिएबल टर्म हेयर, देखो पूरी टर्म को एज इट इज हम यहाँ रखेंगे एंड 7 अपॉन 15 माइनस 1। अब x अपॉन 3 विल बी इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 15 ओनली, तो 7 अपॉन 15 ऐसे हो जाएगा, 15 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, देन 7 विल रिमेन एज इट इज़ एंड ये माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 15 एंड नाउ अब ये पूरी एक सिंगल टर्म बन गई ना। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, इट विल बिकम न्यूमरेटर। सो 3 1s are 3, 3 5s are 15, therefore the answer is x is equals to minus 8 upon 5। Here we come to the end of exercise 2.1. As you all know, ये चैप्टर्स लेंदी होते हैं तो इनको एक पार्ट में तो फिनिश किया जा नहीं सकता, करने को मैं एक पार्ट में कर भी दूँ बट ये सब आपके माइंड में एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड फिर स्टूडेंट्स को वो पसंद नहीं आता, ना ही वो इन्जॉय कर पाते हैं। सो दैट्स वाई अगेन आई एम डिवाइडिंग माई दिस चैप्टर वीडियोज़ इन डिफरेंट पार्ट्स। दिस वॉज पार्ट 1 एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू पार्ट 2 सून। सो आई होप यू ऑल हैव हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पार्ट 2 की नोटिफिकेशन चाहिए ना तो फटाफट हिट कर दो अगर नहीं करा है तो मेरे बेल आइकन को। उसके बाद लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर करो एज मच एज यू कैन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी और मेरे को फिर से इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पर DM करो, आई विल रिप्लाई यू देयर ऑल्सो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो चैनल यार, बहुत लोग आते हैं वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सो आई होप दिस टाइम आप जब वीडियो को वॉच करोगे यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। सो share it as much as you can and show some love. I will be coming with new video soon. Till then, take care. Have a great life ahead. See you soon.